हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट स्टॉक्स फॉर 28 सितंबर 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करें तो थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ था कल एंड आज यहाँ नीचे ओपन हुआ काफ़ी, एंड उसके बाद ये देखो साइन मिला हमें बुलिशनेस का, बट यहाँ SL ये था, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने अगर यहाँ एंट्री लियो तो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जैसे बनती है तो उस कैंडल का लो हमारा SL हो जाएगा। एंड देन टारगेट कौन सा रहता है, जो हमारे लेवल थे जिनका ब्रेकडाउन की जो लेवल गिवन थे कि यार इससे नीचे जाएगा तो बेरिश होंगे, तो है ना, तो वहाँ तक का टारगेट इसने अचीव किया नेक्स्ट कैंडल में। एंड काफ़ी छोटा SL हो गया था यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं थी, यानी ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यार कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो कल मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी में क्या होता है कि मूवमेंट्स ऊपर भी हो जाते हैं नीचे भी हो जाते हैं। यानी अगर हम बात करें तो जो बड़े प्लेयर हैं वो अपनी पोजीशंस बुक करते हैं और नई पोजीशंस बिल्ड करते हैं ना। तो जैसे जो बुलिश हैं वो अपनी पोजीशन बुक करेंगे तो मार्केट थोड़ा बियरिश होगा, और जब बियरिश वाले लोग अपनी पोजीशन बुक करेंगे तो मार्केट थोड़ा बुलिश होगा। तो ये जनरली जो 80-90% होता है वो ये होता है कि हाँ यार कुछ मार्केट में मान लो पहले अगर मार्केट गिरा, ठीक है, मतलब हमारे जो कॉल राइटर थे उन्होंने अपनी पोजीशंस बुक की, बट उसके बाद यहाँ कंसोलिडेट करेगा और फिर मार्केट रिकवर करेगा जब पुट राइटर अपनी पोजीशन बुक करेंगे। इसका उल्टा भी हो जाता है कि मान लो कल गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, यहाँ आपके जो भी बियरिश लोग हैं, ठीक है, वो अपनी पोजीशंस बुक कर लेंगे एंड फिर क्या होगा, नीचे आएंगे तो फिर सेकंड दूसरे वाले अपनी पोजीशंस बुक करेंगे, ठीक है। तो इस वे में मार्केट कल हो सकता है मूवमेंट दे, तो ये मत सोच के चलना कि अगर मार्केट गैप अप होकर कंसोलिडेट हो रहा है तो मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं कि फिर मार्केट बियरिश हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में अगर मार्केट की यह हाल है तो फिर स्टॉक्स भी उसी वे में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट इज़ द सम ऑफ द गुड स्टॉक्स, ठीक है। तो अगर गैप अप होता है ऊपर जाता है तो हमें बस इन सब चीज़ों का बताने का मतलब क्या है कि हमें टारगेट्स बुक करते रहना है। ये नहीं कि हाँ ये फर्स्ट टारगेट मिल गया उसके बाद या फिर आपके एसएल्स शिफ्ट करते रहना है, ठीक है। ये नहीं कि दूसरा टारगेट मिल गया उसके बाद भी हम बैठे हैं और ऊपर जा रहा है। कुछ कंडीशंस में हो जाता है, ये चीज़ें मना नहीं है, बट हाँ 80% यही चांसेस रहते हैं कि अगर ऊपर गया तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इस वे में मूवमेंट पॉसिबल है कल के लिए, तो बी रेडी फॉर दैट। अब बात कर लेते हैं हम कि यार यहाँ पर टारगेट क्या क्या रहेंगे और लेवल कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि HDFC बैंक में तो 1532 के ऊपर जाता है तो 1541 एंड 1551, ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी बुलिश होगा, है ना। और यहाँ अगर बुलिश होगा मतलब ये सबको पता है कि ब्रेकआउट होते बुलिश होगा, तो फिर इस टाइप के फेक ब्रेकआउट भी बड़ा प्लेयर ही कराता है कि यहाँ बुलिश सब मानेंगे तो यहाँ आके वो अपनी पोजिशंस एग्जिट करेंगे और यहाँ बेरिश कैंडल बना के नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो ये फेक ब्रेकआउट हो इस टाइप की, यानी ब्रेकआउट और फिर नेक्स्ट कैंडल वापस रेंज में आ जाए, तो फिर आपको ये क्लियर रखना है कि हमें अपनी पोजीशन से भी एग्जिट करना है जो हमने बुलिश बनाई थी, और साथ में बियरिश में एंटर भी करना है, ठीक है। और जब बियरिश में भी एंटर करें तो SL लगा दें उन दोनों कैंडल के हाई का, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी नीचे गया और फिर ये देखो सेम कैंडल बनी, तो यहाँ पर अगर आप एंटर कर भी रहे हैं कॉल में तो ये SL भी लगा के चलना है हमें, ताकि SL अगर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो एटलीस्ट हमारे छोटा सा लॉस हो और हम निकल जाए, है ना, फंसे नहीं रहे, ठीक है। नीचे अगर जाता है मार्केट तो 24 के नीचे 13 एंड देन 1502, ठीक है, ये आपके टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब बात कर लेते हैं SL की। SL आपका जो बाइंग सेलिंग के लिए रहेगा दैट इज़ 1528 यानी 4 पॉइंट का SL रहेगा, और अगर हम बात करें बाइंग के लिए तो 1527 यानी 5 पॉइंट का SL रहेगा, ठीक है। सो 1527 दैट इज़ बाइंग SL एंड 1528 दैट इज़ अवर सेलिंग SL। ये हमारे हार्ड SL हैं। अब अगर हम बात करें सॉफ्ट SL क्या होगा, तो कैंडल अगर ब्रेकआउट कैंडल का लो हमारा सॉफ्ट SL रहेगा, और अगर ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन कैंडल का हाई हमारा सॉफ्ट SL रहेगा। जो भी छोटा हो वो यूज़ करना है हमें। मार्केट गैप अप होता है, यहाँ टकरा के ऊपर जाता है तो हमें बाई करना है। मार्केट गैप अप होकर ऊपर जाता है, इसको क्रॉस करता है तो हम बाय करेंगे, बट ये कंडीशंस याद रखना कल के लिए स्पेशली, है ना, फेक ब्रेकआउट वाली, है ना। तो ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट,
एंड अगर वापस नीचे आता है तो फिर हम सेल करेंगे फॉर दिस टारगेट एंड दिस टारगेट। एटलीस्ट यहाँ पर अगर हम सेल कर रहे हैं तो ये दो टारगेट तो हम लेके चलें। सिमिलर वे में गैप डाउन अगर होता है, यहाँ पर जाता है, यहाँ से टकरा के ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे, और नीचे आता है तो हम सेल करेंगे, ठीक है। वापस अगर नीचे आके ऊपर जाता है तो फिर हम बाय करेंगे। अब जो बाय करेंगे वो इस एक सिंगल टारगेट के लिए नहीं होगा, डबल टारगेट के लिए होगा, ठीक है। जब गैप अप गैप डाउन यानी फेक ब्रेकआउट होता है पर्टिकुलर लेवल का, तो फिर हमारे टारगेट जो रहते हैं वो यहाँ पे जो गिवन लाइंस हैं उनमें 2 लाइन का रहेगा, ठीक है, फेक ब्रेकआउट के केस में। तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना। आई होप सारी चीज़ें गैप अप गैप डाउन सब चीज़ें डिस्कस हो गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने आज अच्छा मूवमेंट दिया, ठीक है। देखो इसने भी वही आपको कैंडल्स दी कि यार मैं बुलिश हूँ, है ना। एंड जब आपसे स्टॉक कह रहा है कि बुलिश है तो फिर आप बियरिश मत हो, है ना। तो फिर उसके बाद इसका लो आपका एसएल था, और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जैसे बनी तो फिर आपने एसएल यहाँ शिफ्ट भी करना है, ठीक है। अब ये रेड कैंडल पे शिफ्ट होना नहीं, रेड कैंडल पे कोई शिफ्ट नहीं होगा। अगर बुलिश मूवमेंट है तो ग्रीन कैंडल पे होगा, और बियरिश मूवमेंट है तो रेड कैंडल पे शिफ्टिंग होगी, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, अभी लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 1028 के ऊपर निकलता है तो 1041 एंड देन 1052, ठीक है। 1020 के नीचे वापस आता है तो 10 और देन 997, ठीक है। सो ये टारगेट रहेंगे आपके एक्सिस बैंक में। एसएल की बात कर लेते हैं तो 1024 का आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग, एंड 1025 का एसएल रहेगा फॉर सेलिंग। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस ने क्या किया, देखो रिलायंस काफ़ी अच्छा कर्व बनाया है ना। एंड कल अगर इसका ब्रेकआउट देता है इवन आप 2374, है ना, इसका ब्रेकआउट देता है तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखेगा 2390 एंड देन 2408, ठीक है। ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं। नीचे की बात कर लेते हैं 2360, अब 2347 एंड 2335, ठीक है। ये टारगेट आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। अगर ये ब्रेक करता है 2359.7, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करता है तो आपको ये टारगेट मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल इसमें आपको ज़्यादा बड़े नहीं लेके चलने। यानी अगर हम बात करें 2367 का आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग, एंड अगर सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के लिए आपका एसएल रहेगा 2365 का, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एसएल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर इन्फोसिस। इन्फोसिस ने क्या किया, इन्फोसिस गैप डाउन ओपन हुआ एंड यहाँ थोड़ा साइन दिया बुलिशनेस का, ठीक है। उसके बाद अच्छा मूवमेंट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद कंसोलिडेशन भी किया है 3-4 घंटे, तो ये अच्छे साइन है हमारे कल के ट्रेड के लिए, ठीक है। तो अब लेवल क्लियर हैं कि अगर ये कंसोलिडेशन का हाई ब्रेक होता है यानी 1470 1469.5, अगर ये ब्रेक होता है तो आपको मिलेगा 1477 एंड 1483, ठीक है। 1464 अगर ब्रेक होता है तो 1459 एंड देन 1453.5, ठीक है। ये आपके टारगेट रहेंगे। एसएल की बात कर लेते हैं तो एसएल इसमें क्या लेके चलना है, एसएल आपका बनेगा 1465.5 आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग। एंड अगर हम सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के लिए 1467 ये आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ एसबीआई। एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई ने आज ब्रेक डाउन दिया एंड अच्छा ब्रेक डाउन भी दिया और अच्छा लेवल टू लेवल भी गया ये, है ना। तो यहाँ ब्रेक डाउन दिया एंड उसके बाद देखो काफ़ी अच्छा मूवमेंट इसने हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया। अब देखो बाकी स्टॉक्स ने आपको बुलिश मूवमेंट दिया था, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे ही ये कैंडल बनी, इस कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लेना था हमें, है ना। डोजी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, हाई अगर ब्रेक होता तो हम बाय करते हैं और लो ब्रेक होता तो सेल करते हैं। जैसे ही लो ब्रेक हुआ तो अच्छा मूवमेंट दिया, काफ़ी अच्छा, और अपने फर्स्ट टारगेट जो गिवन था वहाँ तक ये ईजीली गए। अब कल के लिए क्या है, अगर 92 ब्रेक होता है 92.3 तो 97.3 एंड 601.7 ये आपके टारगेट रहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड अगर 89 ब्रेक होता है नीचे तो 85 एंड 81 ये आपके टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एसएल की बात कर लेते हैं तो 89 ब्रेक होता है तो 91 यानी 2 पॉइंट का एसएल यहाँ आपको यूज़ करना है 591। एंड अगर आपका 592.3 ब्रेक होता है तो आपको 590.3 ये आपको इससे लेके चलना है फॉर 592.3 भी मत लेना, सॉरी 590.3 भी मत लेना, 591 लेके चलना आराम से,
ठीक है। अब कभी कभी जैसे ये वाला है ना, अगर ये एसएल टच भी हो जाए है ना, कभी कभी अगर टच हो जाए वो वापस आ जाए तो आपको ध्यान रखना। जैसे ये अगर बात करें यहाँ, जैसे ये नीचे गया है ना, नीचे गया तो टच भी हो गया, वापस आ गया एंड यहाँ क्लोजिंग दे दी, तो इसका मतलब है हमें री एंटर करना है वापस उसी एसएल के साथ। थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना है ना। अगर कभी कभी एसएल हिट हो जाए तो एंट्री नहीं लेनी, बट हाँ अगर वापस उसी रेंज में आ गया जहाँ पे हम बुलिश हुए थे तो फिर आपको क्या करना है, फिर एंट्री लेनी। ठीक है। सो इस टाइप की चीज़ें होती है। कई बार क्या होता है कि हाँ यार हमारा एसएल लेके मार्केट चला गया, तो एसएल लेके जाने मत देना है ना। यानी जिस रेंज में मैं बुलिश हूँ, मेरे को लग रहा है कि यार इस रेंज में मैं बुलिश हूँ, माना मैंने एंट्री ली और वापस आया, एसएल हिट करा और फिर इस रेंज में क्लोजिंग दे दी, तो मतलब कि मार्केट ने वो फेक ब्रेकडाउन दिया था, तो फिर हमें क्या दोबारा एंट्री लेनी पड़ेगी, वापस एसएल लगाना पड़ेगा। एसएल या तो वही लगा लो या फिर जो कैंडल का लो है, जो लास्ट कैंडल हिट करके आई है उसका लो आप एसएल लेके चल सकते हो। एंड ओके, सो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स 2 पॉइंट की रेंज दी थी एंड 2 पॉइंट की रेंज भी इसने काफ़ी अच्छे से उसी में घुमाया है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ कोई साइन नहीं मिला, यहाँ एक साइन मिला था कि एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, और बट उसमें टारगेट 2 ही पॉइंट का था। नहीं किया हो तो भी अच्छा है, और किया हो तो शायद 1.5 पॉइंट का एसएल भी बना होगा आपका, है ना। तो अच्छी बात है। बट हाँ कल के लिए क्या है, देखो कंसोलिडेशन काफ़ी होता जा रहा है, और जितना कंसोलिडेशन होता है उतना अच्छा होता है ना। तो अगर 621 ब्रेक होता है तो 625 एंड 630 ये 2 टारगेट आपको मिल सकते हैं। एसएल क्या लेके चलना है, तो देखो यहाँ पर अगर 21 ब्रेक हो रहा है तो केवल 1.5 पॉइंट का एसएल लेके चलना है। ठीक है, यानी 619.5। ठीक है, नीचे अगर 18 ब्रेक होता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 614 एंड देन 609। एसएल क्या लेके चलना है, तो यहाँ पर भी आप 1.5 पॉइंट का एसएल लेके चलोगे, यानी 619.5। तो आपका एसएल जो बनेगा दोनों केस में 619.5 बनेगा, है ना। एंड टारगेट आपको गिवन है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है और अच्छे लेवल पे है ना। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो नेक्स्ट मंथ की ट्रेड यहाँ इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में या तो हमें ये हाई ब्रेक होते हुए दिखेंगे या फिर हमें जो 600 का लेवल ये ब्रेक होते हुए दिखेंगे। तो कुछ हेज टाइप की स्ट्रक्चर बना सकते हो कि हाँ यार 630 बाय कर लिया, 650 को बेच दिया, ठीक है, एंड 610 बाय कर लिया और 600 को बेच दिया, ठीक है, या 590 को बेच दिया। तो इस टाइप से आप लॉन्ग आयरन फ्लाई बना सकते हैं, है ना, इन टाटा मोटर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर अडानी। अडानी ने क्या किया, तो अडानी को जब से हम देख रहे हैं तब से वही रेंज में ये ट्रेड कर रहा है ना। अभी भी ये 2500 के लेवल को आज भी टच किया, कल भी टच किया, ठीक है, 22 को भी टच किया, बट ब्रेक नहीं कर पा रहा है ना। तो अब जैसे 2500 ब्रेक होता है काफ़ी अच्छी बाइंग आएगी, क्योंकि काफ़ी सेलर यहाँ बैठे हैं, है ना। और जैसे ही ये ब्रेक होता है तो 2530 और 2568, है ना, 2568 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। 2570 ब्रेक होता है तो फिर आपको 2470 ब्रेक होता है तो 2445 एंड देन 2400, ये 2 टारगेट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल आपका जो बनेगा दैट इज़, अगर 70 के नीचे बेच रहे हैं तो 2490, 20 पॉइंट का एसएल रहेगा इसमें ना। एंड अगर 2500 के भी ऊपर ख़रीद रहे हैं तो 2480, ठीक है, 2490 एंड 2480, ठीक है, 80 फॉर बाइंग एंड 90 फॉर सेलिंग, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एसएल। सॉफ्ट एसएल किस टाइप से निकालना है फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट एंड लाइक ज़रूर कीजिए, डाउट नहीं भी है तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है एंड थोड़ा मेहनत जस्टिफाई होती है ना। आप काम कर रहे हैं किसी चैनल पे तो फिर उसमें क्या होता है कि वो जस्टिफाई होता है कि हाँ यार लोग बात पसंद कर रहे हैं ना। सो थैंक यू।